होमवर्क के लिए क्या दिया होता बेटा? सर एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2। चलिए बेटा जी जल्दी से बताइए। एक्सरसाइज 5.1 5.2 के अंदर कोई भी डाउट है तो बोलो फटाफट से। बेटा ऋषभ, आदित्य, क्लियर है बेटा? यस सर। कोई डाउट नहीं है? नो सर। ओके चलिए बेटा जी, तो अब उसके बाद नेक्स्ट अपन चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा इसके अंदर वो क्या हो जाएगा अपना? दैट इज सम ऑफ एन एपी। तो हेडिंग डालिए, सम ऑफ एन एपी। सम ऑफ एन, ओके चलिए भी। तो अपन बात करने वाले हैं सम ऑफ एन एपी के बारे में। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। कोई भी एपी दे रखी है अपने पास में, जो भी अपन क्या करेंगे, एक इन जनरल एपी लेंगे और फिर उसके बाद उसके समेशन की बात करेंगे। अब तक जो भी अपन ने एपी के बारे में पढ़ा था, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने देखा कि एपी होता क्या है। तो अपन ने देखा कि थ्रू द सीरीज अगर जो भी डिफरेंस ऑफ नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म है वो क्या आ रहा है, अगर कांस्टेंट आ रहा है थ्रू द कंप्लीट सीरीज, देन दिस इज नोन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। फिर उसके बाद उसके अंदर अपन ने देखा कि जो उसका nth टर्म है वो क्या होगा। तो अपन ने nth टर्म के बारे में रीड किया, तो फिर अपने को पता चला कि भाई साहब उसका जो nth टर्म है वो क्या हो जाता है, दैट इज a plus n minus 1 into d, where a is the first term, d is the common difference and n is the total number of terms, that means nth term। क्लियर है बेटा ये वाली बात यहाँ पे अच्छे से? ओके राइट नाउ अब अपन डिस्कस करने वाले हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है ना, किसी भी एपी की फर्स्ट n टर्म्स को अपने को क्या करना है, सम करना है, उनको ऐड करना है एन टर्म्स को। तो अपन ने बोल दिया कि लेट द गिवन एपी इज, या फिर ऐसा बोल दो कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज a and the common difference is b, राइट। क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से? ओके अब देखिए जरा, अब अपन बात करते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट टर्म अपने पास में ये है और कॉमन डिफरेंस अगर डी दे रखा है, तो इसका मतलब सीरीज जो है वो क्या हो जाएगी, सीरीज हो जाएगी अपने पास में a प्लस बी a प्लस 2d अप टू nth टर्म। अगर इसका लिखना है तो वो क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ तक क्लियर है सबको अच्छे से बेटा? किसी को कोई डाउट है तो बोलो। ओके अब इसका अपने को क्या फाइंड आउट करना है बेटा, इसका समेशन फाइंड आउट करना है। तो समेशन को इन जनरल अपन नोट कर दिया कैपिटल एस से। तो एस इज इक्वल टू इन सबका समेशन करते चलिए जरा, a प्लस ये हो जाएगा a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस डैश 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 अप टू ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ अप टू ये हो जाएगा अपना कौन सा, nth टर्म, राइट। क्लियर है यहाँ तक सबको अच्छे से बेटा? ओके अपन क्या करेंगे, इसका समेशन फाइंड आउट करने के लिए ये जो भी अपने पास s गिवन है, इस s को अपन क्या करेंगे, एक बार फिर से अपन क्या कर देंगे, इसी s को एक बार के लिए फिर से लिख देंगे बाय रिवर्सिंग द टर्म्स। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स करने पे फर्स्ट टर्म अपना क्या हो जाएगा, ये nth टर्म फर्स्ट टर्म बन जाएगा, दैट इज a प्लस द n माइनस 1 इंटू, राइट। प्लस इससे जस्ट पहले यहाँ पे जो भी टर्म होगा
इस वाली पोजीशन पे जो भी टर्म रहा होगा वो हो जाएगा a प्लस, इसमें यहाँ पे जो भी टर्म होगा उसमें d ऐड करने पे ये मिला होगा अपने को। तो इससे पहले वाला टर्म लेंगे तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, d माइनस, तो 1 टाइम d कम हो जाएगा तो यहाँ पे n माइनस 1 टाइम्स d था, तो अब क्या हो जाएगा n माइनस 2 टाइम्स d हो जाएगा। इससे पहले का अगर टर्म फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा a प्लस n माइनस 3 इंटू डी। 1 टाइम d को क्या करते जाएंगे, डिक्रीज करते चले जाएंगे। क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से? तो ये हो जाएगा अपना a प्लस n माइनस 2 इंटू डी हो जाएगा, प्लस इससे भी पहले वाला जो टर्म होगा वो हो जाएगा a प्लस n माइनस 3 इंटू डी हो जाएगा। राइट, इस टाइप से चलता जाएगा और लास्ट टर्म क्या बन जाएगा, ये जो फर्स्ट टर्म है ये हो जाएगा अपना लास्ट टर्म। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या बेटा सबको अच्छे से? यस सर। बोलो बेटा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? नो सर। ओके तो अब देखिए बेटा जी, अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। यहाँ पे इसको क्या करने वाले हैं अपन, ऐड करने वाले। तो जैसे ही ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, s प्लस एस दैट इज ट्वाइस ऑफ s इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ s के बाद देखिए जरा, इसको फर्स्ट टर्म को फर्स्ट ये लास्ट टर्म से जैसे ही ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस ए दैट इज 2a प्लस ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू प्लस सेकेंड टर्म को इस सेकेंड लास्ट टर्म से जैसे ही ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a प्लस ये हो जाएगा n माइनस 2 टाइम्स 3 और 1 टाइम d ये रहा, तो ओवरऑल n माइनस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, n माइनस 1 टाइम्स 3 हो जाएगा बेटा। ओके, प्लस नेक्स्ट ये थर्ड टर्म को ऐड करें, इन टर्म्स को ऐड करोगे तो a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 3 प्लस 2 दैट इज ऑल्सो n माइनस 1, n माइनस 1 इंटू टी हो जाएगा। ओके, प्लस डैश 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 प्लस ये हो जाएगा a प्लस ए, ये कितना हो जाएगा 2a प्लस ये हो जाएगा n माइनस 1 टाइम्स ये हो जाएगा। राइट, क्लियर है यहाँ तक सबको अच्छे से बेटा? यस सर। बेटा आया समझ में? यस सर। ओके, अब देखिए जरा ये कितनी टर्म्स है, 1 2 3 अप टू n, तो ये टोटल n टर्म्स है और इन n टर्म्स को अपन ने क्या किया, ऐड किया। तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ये भी कितने टाइम्स आएगा, n टाइम्स। n टाइम ऐड होगा तो उसको अपन ऐसा लिख सकते हैं ना, कोई भी वैल्यू जितने टाइम्स ऐड होती है उतना उसका मल्टीपल लिख सकते हैं। तो n टाइम्स ये क्या हो जाएगा बेटा अपने पास, n टाइम्स हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 टाइम्स 2 राइट कर सकता हूँ। ऐसे अगर 2 n टाइम्स होता तो n टाइम्स 2 हो जाता। तो सिमिलर यहाँ पे ये जो भी क्वांटिटी कितनी बार ऐड हो रही है, n बार ऐड हो रही है, तो इसका मतलब n टाइम्स का हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से? यस सर। यस सर। ओके, तो यहाँ से फिर s का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा अपना, s हो जाएगा ये 2 डिवाइड में चला जाएगा तो ये हो जाएगा n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू द कॉमन डिफरेंस। और बेसिकली अपने को क्या फाइंड आउट करना था, इस सीरीज का सब्स्टिट्यूशन ही तो फाइंड आउट करना था, और उसको अपन ने क्या बोला था, s बोला था, तो s का वैल्यू क्या हो जाएगा n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b, वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन। जल्दी से नोट डाउन करो बेटा ये। लास्ट पार्ट रिपीट कर दो। क्या हो बेटा, लास्ट पार्ट 2s इक्वल्स टू n वाला। ये फिर से बताना है? यस सर। देखिए बेटा, यहाँ तक ये ऐड किया, ये आया समझ में? यस सर। ओके, ये क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी सेम क्वांटिटीज है बेटा। यस सर। कितने टाइम आएगी, कितनी बार आएगी ये, जितनी बार ये ऐड हो रहे हैं, तो ये कितने टाइम्स ऐड हो रहे हैं, कितनी टर्म्स है टोटल, जितनी टर्म्स है उतनी बार तो ये ऐड होंगे बेटा, 1 2 3 अप टू n। राइट, ओके, तो ये यहाँ पे अपने पास में n टर्म्स गिवन है, तो इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी कितनी बार बनेगी, n टाइम्स एडिशन में आएगी। यस और नो? यस सर। ओके, तो बेटा एक बार के लिए अपन ऐसा देखें कि अगर
टू को अपन 2 टाइम्स ऐड करते हैं, सेम क्वांटिटी को 2 बार अगर ऐड कर रहे हैं तो वो क्या हो जाती है, ट्वाइस हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ 2 + 2, तो सेम क्वांटिटी कितनी बार हो रही है, 2 बार। 2 टाइम्स सेम क्वांटिटी है कौन, 2, तो ये कितना हो जाएगा 4, राइट। 2 + 2 + 2 सेम क्वांटिटी 3 टाइम्स ऐड हो रही है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स द सेम क्वांटिटी, दैट इज 6। अगर 2 कितने टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स ऐड हो रहा है, दैट मींस हो जाएगा 4 टाइम्स 2, दैट इज 8। तो देखिए ये कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। अगर 5 टाइम्स ऐड होगा तो 5 × 2, 6 टाइम्स ऐड होगा तो 6 × 2, अगर 3 है जैसे ये दे दिया उसने 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3, 6 टाइम्स 3 है, तो इसका मतलब ये 3 जो है वो कितने टाइम में ऐड हो रहा है, 6 टाइम्स ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब 6 टाइम्स 3 हो जाएगा, राइट। तो सिमिलर ये जो भी क्वांटिटी थी, ये सेम क्वांटिटी कितनी बार ऐड हो रही है, n टाइम्स ऐड हो रही है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगी, n टाइम्स द सेम क्वांटिटी। क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. अरे अगर नहीं हुआ है तो फिर से पूछ लो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। सर हो गया। हो गया क्लियर? हो गया बेटा? Yes, कर sir. लिया क्या नोट डाउन? ओके, चलिए यस बढ़ते सर। हैं आगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपने पास में फर्स्ट टर्म अगर a दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर n दे रखा है, ओके, और अगर कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है अपने पास, अगर d दे रखा है, तो इसका मतलब वो जो भी सीरीज है अपना, दैट इज उसका जो समेशन होगा s, वो क्या हो जाएगा, दैट इज n/2 टाइम्स द 2a + n - 1 into d हो जाएगा, फिर n इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, total number of terms. A is the first term and the D is common. क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से? Yes, sir. ओके, अब यहाँ पे देखिए जरा एक बात सोचते हैं कि इस s को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ कि n/2 टाइम्स ये जो 2a लिखा हुआ है, इस 2a को मैंने लिख दिया a + a, तो हो जाएगा a + n - 1 into 2a को a + a लिख सकते हैं बेटा। क्लियर है ये वाली बात अच्छे से? Yes, sir. और अपन अच्छे से जानते हैं कि अपना a + n - 1 into d क्या होता है बेटा, nth टर्म होता है बेटा, an, जिसको अपन लास्ट टर्म भी बोल देते हैं, en से भी डिनोट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से? अरे हाँ ना बोलोगे? Yes, sir. ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे जैसे सब्स्टिट्यूट करोगे तो s अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, भाई वैसे इसको कुछ लोग s से डिनोट करते हैं, कुछ लोग इसको s n से डिनोट करते हैं, तो एक बार की s का वैल्यू जो है फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, s का वैल्यू कितना हो जाएगा, n/2 n/2 a टाइम्स + a। a + an, या फिर ऐसा लिख सकता है n/2 टाइम्स a + l, या फिर ऐसा लिख सकता है n/2 टाइम्स द फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो s को इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर अपने पास में फर्स्ट टर्म गिवन है और लास्ट टर्म भी गिवन है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, तो अपन सीधे डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है बेटा जी ये वाली बात अच्छे से? Yes, sir. ओके, नोट डाउन करो बेटा।
सर डन। डन, ओके ओके। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं बेटा जी, ये तो हो गया अपना एस। अब एस एन क्या होता है एक्चुअली में, तो एस को अपन एस एन से भी डिनोट कर सकते हैं। एस एन का मतलब क्या होगा, एस एन अपना क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से। तो यहाँ पर बेसिकली अपन अपने पास में एस एन जो है वो, उस एस एन को मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, इस एस एन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना कि एस एन इज इक्वल टू द फर्स्ट टर्म प्लस द सेकेंड टर्म द थर्ड टर्म अप टू द nth टर्म, राइट। ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता बेटा, सर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, ओके। तो एस एन डिनोट कर रहा है फर्स्ट एन टर्म्स के सम को, तो एस एन माइनस वन किसको डिनोट करेगा बेटा, द सम ऑफ फर्स्ट एन माइनस वन टर्म्स। अरे बेटा जी, यस एस एन अगर डिनोट कर रहा है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स को, तो इसका मतलब एस एन माइनस वन किसको डिनोट करेगा, द सम ऑफ फर्स्ट एन माइनस वन टर्म ऑफ एन एपी। क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से, ओके। तो यहाँ पे ये समेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डैश डैश डैश, ये हो जाएगा कितना बेटा जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास a n माइनस वन हो जाएगा। क्लियर है ये सबको अच्छे से बेटा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो, अरे बोलो सर। ऐसा ही तो हो जाएगा। अब अगर कोई भी जैसे सीरीज है, कोई भी सीरीज दे रखी है, कोई भी एक ही दे रखी है, उसके 8 टर्म्स का सम दे रखा है, क्या दे रखा है, मान लो 8 टर्म्स का सम दे रखा है, और साथ ही साथ उसने अपने को दे दिया 9 टर्म्स का sum। क्या दिया उसने, साथ ही साथ अपने को फर्स्ट ऑफ ऑल 8 टर्म्स का सम दिया और एक उसने दिया 9 टर्म्स का sum। और अब वो अपने को पूछना चाह रहा है कि बताइए भाई साहब इसका जो 9th टर्म है वो क्या हो। तो देखिए भी यहाँ पे अपने पास में क्या रहेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 टर्म्स है। और दूसरी वाली सीरीज के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, और फर्स्ट वाले में मान लो 9 और सेकंड वाले में 8 टर्म्स है। अपने को वो पूछना चाह रहा है कि भाई साहब तो फिर ये जो भी सीरीज थी इसका 9th टर्म क्या हो। तो देखिए बेटा जी, मैं सीधे डायरेक्ट क्या कर दूं, इनको सब्ट्रैक्ट कर दूं फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म, ये टर्म्स क्या होती जाएंगी, कैंसिल आउट होती जाएंगी बेटा। तो रिमेनिंग क्या रह जाएगी अपने पास, जो भी रिमेनिंग वैल्यू रहेगी वही तो अपनी क्या हो जाएगी, 9th टर्म ही तो हो जाएगी। क्लियर है वाली बात अच्छे से बेटा। यस सर। तो बेसिकली अपन यहाँ पे यही करने जा रहे हैं कि अपने पास n टर्म्स का सम गिवन है, n टर्म्स का सम गिवन और n माइनस वन टर्म्स का भी सम गिवन है, n टर्म्स का सम गिवन है और n माइनस वन टर्म्स का भी सम गिवन है। तो अगर अपने को इसका nth टर्म फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द nth टर्म, तो अपन क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे इन दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इन दोनों को जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगी, n माइनस वन टर्म तो ये सारी कैंसिल आउट हो जाएगी, ये हो जाएगा Sn माइनस Sn माइनस वन इक्वल हो जाएगा किसके बेटा जी, दैट इज an। तो इसका मतलब ये हुआ कि an को मैं क्या लिख सकता हूँ, Sn माइनस Sn माइनस वन की राइट डाउन कर सकता हूँ। क्लियर हुआ क्या बेटा ये सबको अच्छे से, यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट है तो बोलो बेटा। कोई डाउट नहीं है, नो सर। ओके चलिए तो लिखिए इस पे क्वेश्चन। चलिए तो समेशन पे क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल एकदम सीधा साधा सा क्वेश्चन करते हैं। पहले तो वैल्यू बेस्ड, द क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ first 22 terms of AP
8 3 -2 and so. Sir, minus of 979. Minus of 979. -970, बिल्कुल एकदम करेक्ट है। देखिए बेटा जी, इसमें फर्स्ट टर्म अपने पास कितना गिवन है, दैट इज 8, राइट। ओके, फर्स्ट टर्म अपने पास में 8 गिवन है। ओके, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना गिवन है बेटा जी? कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, दैट इज 3 - 8 इज इक्वल टू -5। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना आ रहा है? नेगेटिव -5 आ रहा है। ओके, अपना Sn जो होता है, Sn क्या होता है बेटा? दैट इज n/2 टाइम्स ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस n - 1 इनटू द कॉमन डिफरेंस, राइट। क्या फाइंड आउट करना है? n का वैल्यू यहाँ पे कितना गिवन है? कितने टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है? 22 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो देखिए बेटा जी, s ऑफ 22 जो है वो कितना हो जाएगा? s 22 हो जाएगा 22/2 इनटू, ये हो जाएगा 2 इनटू a। 2 इनटू a का वैल्यू यहाँ पे कितना गिवन है बेटा? दैट इज 8 प्लस n, दैट इज 22 माइनस 1 इनटू द कॉमन डिफरेंस माइनस ऑफ, राइट। ये हो जाएगा 11 टाइम्स, ये कैंसिल आउट होगा तो 11 हो जाएगा। ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा बेटा जी? माइनस ऑफ कितना आएगा? ये 105 105। ओके, तो हो जाएगा 11 इंटू, ये कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 89। 80. ओके, जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 979। क्लियर है बेटा जी सबको अच्छे से? Yes, sir. आया समझ में सबको बेटा? Yes, sir. ओके, चलिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, if the sum of first 14 terms of an AP is 1050, 1050, and its first term is 10, then find its 20th term। तो इसका मतलब ये हुआ कि a का वैल्यू इसने दिया हुआ अपने पास। a का वैल्यू इसने कितना दिया बेटा अपने को? 10। द वैल्यू ऑफ a इज 10, राइट। 14 टर्म्स का सम दे रखा है 1050, ठीक है भैया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे उसने दिया है Sn अपना क्या होता है? बेसिकली n/2 टाइम्स द 2a प्लस n - 1 इनटू द कॉमन डिफरेंस होता है, राइट। तो ये कह रहा है कि s ऑफ 14 टर्म्स का जो समेशन है वो तुम्हें गिवन है। तो ये हो जाएगा s 14 अगर लिखेंगे तो हो जाएगा 14/2 टाइम्स 2 इनटू a। 2 इनटू a का वैल्यू कितना है? दैट इज 10 प्लस n वही अपना 14 - 1 इनटू कॉमन डिफरेंसेस, राइट। ओके, ये गिवन कितना है? दैट इज 1050, इसके इक्वल गिवन है बेटा। तो ये हो जाएगा अपने पास कितना? 7 टाइम्स 20 and plus 13 times, right, is equals to
1050. ओके, तो 20 प्लस 13D इक्वल हो जाएगा किसके 1050 इज डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 7। कैंसिल आउट होगा तो ये कितना बन जाएगा बेटा, जल्दी से बता दीजिए जरा। बोलो बेटा जी, कैंसिलेशन करोगे तो हो जाएगा 71 75 150 हो जाएगा बेटा। यस सर। ओके, तो ये हो जाएगा 13D इक्वल हो जाएगा किसके 150 और ये 20 इक्वल टू उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, दैट इज 130, राइट। तो यहाँ से D का वैल्यू कितना हो जाएगा 130 इज डिवाइडेड बाय 13, तो ये इक्वल हो जाएगा किसके बेटा 10 के। तो कॉमन डिफरेंस अपना कितना आ गया बेटा, दैट इज 10। तो अपने को अच्छे से पता है कि an अपना क्या होता है, द फर्स्ट टर्म इनटू n माइनस 1 इनटू कॉमन डिफरेंस होता है। अपने को कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है, दैट इज 20th टर्म। तो फर्स्ट टर्म कितना है बेटा अपना, दैट इज 10 प्लस n दैट इज 20 माइनस 1 इनटू द कॉमन डिफरेंस इज 10, राइट। तो ये हो जाएगा 10 इसमें से कॉमन लिया तो क्या रिमेनिंग रह जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 19, तो हो जाएगा 10 इंटू 20 दैट इज 200। क्लियर हुआ क्या बेटा अच्छे से ये, या फिर ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ से कैलकुलेशन को इस तरीके से भी कर सकते थे। 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 19 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 190 दैट इज इक्वल। क्लियर है बेटा ये सबको अच्छे से, यस सर। ओके। ठीक है बेटा, यस सर हो गया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टर्म्स of the AP of the AP 24 21 18 test must be taken so that their sum is 78। तो कितनी टर्म्स का सम 78 होगा, तो अपन ऐसा एज्यूम कर लेंगे कि लेट द सम ऑफ n टर्म्स, अपन ऐसा एज्यूम करेंगे कि द सम ऑफ n टर्म्स इज 78। तो उसके अकॉर्डिंग फिर जो भी अपने फॉर्मूला है वो अप्लाई कीजिए। ओके, तो देखिए भी यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना गिवन है बेटा, फर्स्ट टर्म इज 24। ओके, कॉमन डिफरेंस इज माइनस ऑफ 3, देखिए 21 माइनस 24 दैट इज -3। ओके, एन पता नहीं अपने को कितना होगा, एस एन कितना गिवन है 78, या फिर ऐसा कहें कि लेट
the sum of first n terms is 78, करेक्ट। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, Sn अपने पास कितना गिवन है 78, राइट। तो Sn लिखिए जरा, अपना जो भी फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग Sn लिखेंगे तो Sn कितना हो जाएगा भाई, दैट इज n/2 टाइम्स द फर्स्ट टर्म 2 into first term that is 24 plus the n minus 1 into the common difference is minus, right। और ये इक्वल दे रखा है किसके 78, क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से, ओके। तो हो जाएगा n टाइम्स ये कितना हो जाएगा 24 into 2 that is 48 और माइनस ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 3n plus 3 is equals to 2 into 78 ये कितना हो जाएगा 156, ओके। ये हो जाएगा अपने पास कितना भाई 51n माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 156, राइट। तो ये हो जाएगा अपने पास 3n स्क्वायर या 3 कॉमन आकर के कैंसिल आउट हो रहा है बेटा, ओके 3 कॉमन आकर के कैंसिल आउट हो रहा है, 3 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा 17n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 52, राइट। तो ये फाइनली क्या बन जाएगा भाई, फाइनली इक्वेशन हो जाएगा अपने पास में n स्क्वायर माइनस ऑफ 17n प्लस 52 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से। तो अब इसके देखो फैक्टर्स क्या हो रहे हैं, n स्क्वायर माइनस हो जाएगा 13n माइनस 4n प्लस हो जाएगा 52 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे n कॉमन आया तो रिमेनिंग रह जाएगा n माइनस 13 माइनस यहाँ से 4 कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा n माइनस 30, राइट, इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा n माइनस 13 इंटू n माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब n का वैल्यू आया 13 और n का वैल्यू आया 4। तो AP बन रही है और वो कह रहा है कि उसका सम जो है वो 78 कब होगा, तो वो ये कह रहा है कि n का वैल्यू 13 होगा, मतलब जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 13 होगी तो सम 78 होगा, और जब नंबर ऑफ टर्म्स 4 होगी तो भी सम 78 होगा। ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है अभी, एक ही AP का 2 बार सम जो है वो इक्वल कैसे हो सकता है, 2 बार सम इक्वल कैसे हो सकता है। तो देखिए बेटा ये AP एक्चुअल में क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती चली जा रही है, 24 21 18 नेक्स्ट टर्म आएगा 50, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक का सम देखिए जरा कितना हो रहा है 78 हो रहा है, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे क्या बनेगी, कुछ पॉजिटिव टर्म्स, ये जो भी पॉजिटिव टर्म्स बनती जाएगी, फिर उसके बाद एक टाइम आएगा जब वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज कैसे स्टार्ट हो जाएगी नेगेटिव, क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से। यस सर। भाई कई बार ऐसा होगा कि वो ऐसा बोलेगा कि यहाँ पे ये सम 78 हो जाए और यहाँ पे वो ये कहेगा कि 2 आंसर्स आ रहे हैं, उन दो आंसर्स क्यों आ रहे हैं उस चीज को एक्सप्लेन करो, तो फिर अपन एक्सप्लेन करेंगे, वहां पे ये चीज लिखेंगे कि लेट द सम ऑफ फर्स्ट, यहाँ पे अपन ऐसा बोलेंगे द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इज 78 एंड देन कुछ एक टर्म्स का सम जो है नेक्स्ट सम टर्म्स का जो समेशन है वो कितना हो जाएगा, कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, देन उसके बाद 0 के बाद कुछ सम क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो ये वाला पॉजिटिव सम और ये नेगेटिव सम ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा फिर से, तो ये Yes, sir. समेशन कितना हो जाएगा फिर से 0 हो जाएगा। तो ये आगे ये जितनी भी टर्म्स है वो कितनी टर्म्स है, ये 9 टर्म्स है, जिसमें से एक टर्म 0 हो गया तो ये वाली 4 टर्म और ये वाली 4 टर्म्स आपस में क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएगी, क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से। यस सर। ओके तो यहाँ तक आया सबको समझ में, किसी को कोई डाउट है तो बोलो बेटा यहाँ तक, कोई भी डाउट है तो बोलो अच्छे से बताएं फिर उसको, क्लियर क्लियर है यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ओके चलिए बेटा जी। तो फिर नेक्स्ट क्लास के लिए जो तुम लोगों का होमवर्क है दैट इज 5.3, ओके होमवर्क हो जाएगा 5.3 एक्सरसाइज 5.3, ओके ऑफेंस ओके सर। राइट, क्लियर हुआ बेटा ये सब कुछ, यस सर। ओके चलिए बेटा जी। तो बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना अपना ध्यान रखें, मसले दसरे बड़े से करते हैं, ओके यस सर। ओके बाय बेटा। बाय सर।